मज़मून उर्दू क्लास सेकंड ईयर में ताबिश देहलवी का कलाम है। हमें हंगामा आ रहा थे मगर हम जब से डूबे हैं, कहीं तूफ़ान नहीं उठता, कहीं साहिल नहीं होता। मफ़हूम कहा तो रिजाली का खला जल्द पुर नहीं होता। इस शेर में आशिक की मौत के बाद इश्क की सरगर्मियाँ मान पड़ जाने का अलमिया बयान किया गया है। एक आशिक था जिसके दम कदम से इश्क की दुनिया में हलचल थी। आशिक के मुकाबिल बहुत से रकीब आ जाते थे। महबूब को अपना बनाने की कशमकश जारी रहती थी, मगर आशिक के रुखसत होने के साथ ही सारी कशाकश दम तोड़ चुकी है। अब माजी वाली सरगर्मियाँ नहीं रहीं। आशिक अपने महबूब की गली में आता तो कहीं से पत्थर, कहीं से तीर, कहीं से ताना ज़नी की आवाज़ें आती थीं, मगर अब सब सरगर्मियाँ मान पड़ गई हैं। शोर तिफला है न रकीबों का हुजूम, यारो आओ लौट चलें कोई और गली लगती है। कूचाए जाना की तमाम तर रौनक आशकों के दम से थी। एक अनोखी गहमा गहमी रहती थी। उशाक अपने दिल अपने सीनों से निकाल के हाथों पे लिए खाना महबूब की जानिब बढ़ते थे। हर एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहता था। महफिल में भी उशाक शम्मा महफिल पर अपने दिल परवाना वार कुर्बान करना चाहते थे, लेकिन आशिक सादिक के कत्ल हो जाने के बाद अजब सन्नाटा, वीरानी, सकूत, बेरौनकी और बेकैफ़ी की फ़ज़ा है कि अल-अमा ना वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। जब काबिल अदीब, दानश्वर या कोई अहम शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, एक खला पैदा हो जाता है जिसे पुर करने के लिए कभी तो कुदरत एहतमाम कर देती है और कभी खला बरकरार रहता है। कहा तो रिजाली का एहसास होता है। तरक्की पसंदियत और रजत पसंदी में मुकाबले की फ़ज़ा नहीं रहती। अदबी दुनिया में नए मबाहिस जन्म नहीं लेते। इल्म व अदब और फ़न व दानिश की दुनिया पर जमूद तारी हो जाता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तमाशा सोज है हर जलवाए अंदाज़ यकताई, तुम ही तुम हो कोई पर्दा भी अब हाइल नहीं होता। मफ़हूम है जलवाए महबूब आशिक को हर जलवे से बेनियाज कर देता है। तशरीह विसाल यार से दिल आशिक की सैराबी और निगाहों की शादाबी का इजहार किया गया है। महबूब अपने बेमिसाल जलवे से आशिक की सब तमन्नाएँ तमाम कर देता है। फ़रीक़ैन के माबैन कोई पर्दा रुकावट नहीं बनता। जब पैकर हुस्न महबूब दरीचा वाह करता है, चिलमन हटा देता है, बेनकाबी के साथ जलवा व दीदार आम करता है, तो ये नज़ारा आशिक के लिए हुस्न व जमाल का बाहर बेकराम बन जाता है। कायनात का हुस्न महबूब के चेहरे में सिमटा नज़र आता है। किसी और जलवा हुस्न की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली, मगर ये आरजू रही है कि कुछ आरजू न हो। आशिक की ज़िंदगी इश्क के नाम वक्फ हो जाती है। वह हर सूरत हिज्र को विसाल में बदलना चाहता है। दूसरी तरफ महबूब गुरूर हुस्न में मुब्तला होकर अपने आप को आशिक की निगाहों से छुपाता है, मगर अचानक महबूब के दिल में तजल्ली हुस्न दिखाने की ख्वाहिश करवट लेती है। उधर आशिक की दीदार यार की लगन भी तड़प में बदल जाती है। इस आलम में महताब व आफताब हुस्न तुलू होता है तो हर नज़ारे को जलाकर खाकस्तर कर देता है। कायनात का हुस्न यार के सामने मान पड़ जाता है। आशिक की निगाहें रूए यार में पेवस्त हो जाती हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। इश्क हकीकी के रास्ते पर चलने वाले लोग मुश्ताक़ दीदार इलाही होते हैं। जब साहिब जमाल खुदा अपने अब्द खालिस को हुस्न की तजल्ली दिखाता है तो फिर दिल में किसी और नज़ारे की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। जब बंदे और रब के माबैन हाइल पर्दे हट जाएं, सालिक किसी और जाने मुतवज्जे नहीं होता। दौलत हुस्न इलाही मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ी और क्या सआदत होगी। रहा एक एक कदम पर पास आदाब तलब, वरना वहाँ हम थे जहाँ पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। एक मफ़हूम है ख़याल तक़द्दुस इश्क ने हिज्र को बरकरार रखा। दूसरा है आदाब इश्क ने हिज्र को विसाल में न बदलने दिया। ताबिश देहलवी ने बड़ी खूबसूरती के साथ आदाब इश्क बयान किए हैं। आशिक की ज़िंदगी सबसे बड़ा मकसद विसाल महबूब होता है।
मगर ये क्या हुआ कि वह अपने महबूब के करीब पहुँच कर भी दूरी अख्तियार कर लेता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आदाब इश्क ने हिज्र को विसाल में न बदलने दिया, जिनका लिहाज आशिक ने हर कदम पर रखा। अदब और इश्क लाजिम व मलजूम है। देखना भी तो उसे दूर से देखा करना। शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। विसाल महबूब के नतीजे में आशिक इश्क और महबूब की रुसवाई का अंदेशा होता है। ज़माने वालों की मलामत, लोगों की ज़बानों पर फर्जी किस्से और न जाने क्या क्या एक आशिक को सुनना पड़ता है। आशिक अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता है कि इश्क की हुर्मत को पामाल न होने दे, उसके तकद्दुस को बरकरार रखे। बस यही ख्याल, यही अदब, यही करीना, यही सलीका जो आशिक को महबूब के करीब पहुँच कर भी उसे दूर कर देता है। दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मीर तकी मीर का शेर है। अदब व इश्क की दुनिया में दो रुझान और दो रवैये हैं। एक तरफ हर सूरत विसाल यार के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरा हिज्र को बरकरार रखने के हामी हैं। फ़रीक अव्वल कहता है कि विसाल के बगैर इश्क मुकम्मल नहीं होता, और दूसरे फ़रीक का मौक़िफ़ है कि वस्ल यार से इश्क दम तोड़ देता है। आशिक और महबूब के माबैन कशमकश ख़त्म हो जाती है। ताबिश ने इसी जज्बे की तर्जमानी की है, जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, आलम सोज़ व साज़ में वस्ल से बढ़ के है फ़िराक, वस्ल में मर्ग आरज़ू, हिज्र में लज़्ज़त तलब।